हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पार्ट टू सक्सेस में। तो दोस्तों, आज हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड से जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द पोस्ट मॉडर्न पीरियड बिगेन आफ्टर द फॉल ऑफ मॉडर्न एम्पायर अराउंड। तो जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड की शुरुआत थी वो मॉडर्न अंपायर के डिक्लाइन के बाद कब शुरू हुई थी? वो हुई थी 185 बीसीई में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी? जो शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर थे वो कौन थे? पुष्यमित्र शुंगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी वाज? तो मौर्यन डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे वृत्रथा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंगा परफॉर्म्ड विच वैदिक सैक्रिफाइसेस टू रिवाइव ब्राह्मणिज्म? तो पुष्यमित्र शुंगा ने कौन सा वैदिक सैक्रिफाइसेस परफॉर्म किया था ब्राह्मणिज्म को रिवाइव करने के लिए? तो किया था अश्वमेध यज्ञ। ये अश्वमेध यज्ञ जो था ये एक राजा की सुप्रीमेसी को दर्शाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द खानवा डायनेस्टी सक्सीडेड विच डायनेस्टी? खानवा डायनेस्टी ने कौन सी डायनेस्टी को सक्सीड किया था? वो किया था शुंगा को। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। द फाउंडर ऑफ कानवा डायनेस्टी वाज? तो कानवा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे वासुदेव कानवा। अगला क्वेश्चन है, द इंडो ग्रीक रूल्ड मेनली इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? तो इंडो ग्रीक जो रूल करते थे वो करते थे नॉर्थ वेस्टर्न साइड में इंडिया के। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इंडो ग्रीक रूलर्स एम्बेस्ड बुद्धिज्म? तो वो थे मिनांदर या मिलिंदा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द डायलॉग बिटवीन मेनांडर एंड द बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना इज रिकॉर्डेड इन? तो ये थे मिलिंद पन्ना एक पुस्तक ही, उसमें ये सारे डायलॉग रिकॉर्ड थे किस किस के? मिनांदर और जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे नागसेना उनके बीच के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, द शाका रूलर नोन फॉर द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन वॉज? वो थे रुद्रदमन वन। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, रुद्रदमन प्रथम। द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन प्रथम इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट वॉज रिटन इन? वो लिखी गई थी कौन सी लैंग्वेज में? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन वो थी संस्कृत लैंग्वेज में। अगला क्वेश्चन है, द फाउंडर ऑफ कुशाना एम्पायर वॉज? तो वो थे कुशाना एम्पायर के जो फाउंडर थे वो थे कुजूला खांडपीसिस। ठीक है, खांडपीसिस, कुजूला खांडपीसिस। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कुशाना एम्पायर वॉज? वो थे कनिष्का। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, कनिष्का स्टार्टेड विच ईरा? तो इन्होंने शुरुआत की थी किसकी? शाका ईरा की, शाका ईरा की। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड अंडर विच रूलर? तो वो हुई थी कनिष्क के अंडर। ठीक है, और कहाँ पे हुई थी? कुंडावनम। कहाँ पे? कश्मीर में। द कैपिटल ऑफ कुशाना एम्पायर ड्यूरिंग कनिष्क रीजन वॉज? तो वो थी पेशावर। पेशावर जो कि आज आज की डेट में पाकिस्तान में लोकेटेड है, तो वो थी उसकी कैपिटल क्या थी? पेशावर। द सतवाहाना डायनेस्टी इज ऑल्सो नोन एज? तो उनको बोलते थे आंध्रा डायनेस्टी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। द फाउंडर ऑफ सतवाहाना डायनेस्टी वॉज? तो सतवाहाना डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे सिमुका। सिमुका थे वो फाउंडर थे। द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ सतवाहाना डायनेस्टी वॉज? वो थे गौतमी पुत्रा सतकर्णी। तो सतवाहाना डायनेस्टी के जो मोस्ट फेमस रूलर थे वो थे गौतमी पुत्रा सतकर्णी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। गौतमी पुत्रा सतकर्णी डिफीटेड विच फॉरेन रूलर? तो इन्होंने हराया था किसको? साकास को। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। द कैपिटल ऑफ सतवाहानास वॉज? तो जो सतवाहानास की राजधानी थी वो थी प्रतिस्थाना। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अमरावती स्तूपा वॉज बिल्ट ड्यूरिंग विच डायनेस्टी? जो अमरावती स्तूपा था वो उसको बनाया गया था कौन सी डायनेस्टी के दौरान? वो बनाया गया था सतवाहाना के दौरान। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सेंट थॉमस इज बिलीव टू हैव विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ? जो सेंट थॉमस थे वो माना जाता है कि वो किसके रीजन के दौरान इंडिया में आए थे? तो वो आए थे गोंडो फेरेंस। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। द गंधारा आर्ट स्टाइल फॉलोज इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक एंड रोमन आर्ट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। द मथुरा आर्ट स्टाइल इज नोन फॉर? तो जो मथुरा आर्ट स्टाइल था वो
किसके यूज के लिए जाना जाता था? वो जाना जाता है रेड सैंडस्टोन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन। महायाना बुद्धिज्म डेवलप ड्यूरिंग हुज रीजन? तो महायाना बुद्धिज्म को जो अपनाया था वो अपनाया था कनिष्क ने, और इसी के रीजन के दौरान ये ज़्यादा डेवलप हुआ था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और हीनयाना को अपनाया था किसने? अशोका ने। ठीक है, जब मैंने आपके साथ मौर्यन पीरियड के बारे में डिस्कशन किया था तो ये सब चीज़ें डिस्कस की थी। विच डायनेस्टी रिवाइव्ड वैदिक रिलीजन आफ्टर द मौर्यंस? तो वो थे शुंगास। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। द इंडो रोमन ट्रेड फ्लरिश ड्यूरिंग दी? तो इंडो रोमन ट्रेड जो था वो फ्लरिश हुआ था किसके रीजन के दौरान? वो हुआ था सतवाहना पीरियड के दौरान। विच लिटरेरी वर्क बिलोंग्स टू दी कुशाना पीरियड? तो वो था बुद्ध चरित्रा। ये कुशाना पीरियड के दौरान लिखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ बुद्ध चरित्रा वॉज? तो वो ये थे अश्वघोषा। अश्वघोषा जो थे वो इसके ऑथर थे। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन वॉज द फर्स्ट लॉन्ग इंस्क्रिप्शन रिटन इन? तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन थी वो लिखी गई थी कौन सी लैंग्वेज में? वो लिखी गई थी संस्कृत लैंग्वेज में। द सांची स्तूपा वॉज एनलार्ज्ड अंडर विच डायनेस्टी? जो सांची स्तूपा था उसको बढ़ाया गया था किस डायनेस्टी के दौरान? वो बढ़ाया गया था सुंगा डायनेस्टी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। द मेन इकोनॉमिक फीचर ऑफ पोस्ट मॉडर्न पीरियड वॉज? तो इनका जो मेन फीचर था वो था राइज ऑफ अर्बन सेंटर एंड ट्रेड गिल्ड्स। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। द टर्म श्रेणी रेफर्स टू ट्रेड गिल्ड्स। ठीक है, ट्रेड गिल्ड को बोला जाता था श्रेणी। ऑप्शन ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है रोमन गोल्ड कॉइन्स फाउंड इन साउथ इंडिया इंडिकेट इंडो रोमन ट्रेड? ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। द इंडो ग्रीक इन्फ्लुएंस वाज मोस्ट विजिबल इन? तो वो था इंडो ग्रीक का जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस था वो देखा जा सकता था कहाँ पे? सिक्कों पे और आर्ट पे या कला पे। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, आर्ट एंड कॉइनेज। द कुशाना एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम? तो वो फैली थी कहाँ से? सेंट्रल एशिया टू पाटलिपुत्रा, जो कि पटना, जिसका अब मॉडर्न नाम है पटना, बिहार। ड्यूरिंग द पोस्ट मॉडर्न पीरियड विच लैंग्वेज रिप्लेस पाली एंड प्राकृतिक इन इंस्क्रिप्शन? तो इनको रिप्लेस किया था किससे? कौन सी लैंग्वेज ने? वो किया था संस्कृत ने। द शाका ईरा बिगिंस इन विच ईयर? तो ये शुरुआत हुई थी 78 सीई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच रूलर इशू द फर्स्ट नोन संस्कृत इंस्क्रिप्शन? तो वो किया था किसने इशू? वो किया था रुद्रदामन फर्स्ट ने। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।